अच्छा, आज हम आपको मिलाने वाले हैं पेड़ों के दोस्तों से। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नई कहानी है। ये जो भैया हैं जिनसे आज आपकी मुलाकात होगी, इन्हें पेड़ मित्र कहा जाता है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये सब इनके घर के द्वार पे लगा हुआ है। और पता नहीं इसको मैं क्या कहूँ, इसको मैं सनक भी कह सकती हूँ, है ना भैया। आपको आधे लोग शुरुआत में तो पागल जरूर कहते होंगे कि दुआर लइकन के खेले खरतिन चाही तो कुलों में पेड़ पौधा लगा दिए। अब चलते हुए बात करेंगे भैया पूरा गार्डन देखते हुए। जितेंद्र भैया, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं और सभी दर्शकों को दिल की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले पागल तो हमारे सगे सगे बड़े भाई हैं। वही कहे कि दुनिया अपने लिए काम करती है, ये दुनिया के लिए करता है। फ्री में आप पेड़ देते हैं। और कितने पेड़ अभी तक आप लगा चुके हैं? 30,000 पेड़ 30,000 लगा चुके हैं और 30,000 में हमारे जो है कि 29,000 पेड़ बन करके अभी तैयार हैं। अच्छा, ये बात कैसे, आप किस दावे के साथ कह रहे हैं? दावे नहीं, एकदम आपको दिखा देंगे। आप जाओ यहीं से जाइए सड़क के किनारे, जितने भी पेड़ दिखाई देंगे वो सब हमारे लगाए हुए हैं। या किसी से पूछ करके पता कर लीजिएगा। और कहीं आपको बैनर भी मिला होगा, जहाँ से आप मुड़ी होंगी वहीं आपको पेड़ मिला होगा। तो आपके डिपार्टमेंट के जितने लोग आते हैं, पत्रकार बंधु लोग, तो पूछते ही आते हैं। गाँव से ही बाहर ही पता कर लेते हैं कि ये प्रधानी कोटा से है तो कैसे है। तो कुछ लोग माने जो जिनका जैसा ढंग आता है वैसा लोग बात कर लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं। और फिर यहीं आप चले जाएंगे, क्या नाम है, बर्मा बाजार पोखरे पे, तो हमारा पेड़ बन के तैयार है। और लगभग हम कोशिश यही करते हैं कि 10 फुट से लेकर के 18 फुट तक पौधा 18 फुट तो ज़्यादा हो जा रहा है। अब देखिए यही तो है आपके सामने। अच्छा, ये 16 फीट से ऊपर होगा। तो ये कैसे ले जाते हैं भैया? इसको ले जाते हैं, अब यहाँ देखिए कि ये थैले में है। इसको हम क्या करेंगे, जब मौसम हमारे लायक होगा, बरसात थोड़ा सा आएगा हल्का से। ये पपीता है क्या चीज़? नहीं, ये तो है कि सेमर है। अच्छा। ये जो है कि पाकड़ है। और बीचवा में जो है कि वो एक बरगद है, पीपल है। तो इसको क्या करते हैं, झुका करके जो इसकी स्वरिया जमीन में चली गई है तो उसको हंसुआ से काट देते हैं। फिर 8-10 दिन उसी क्यारी में रखे रहते हैं। आज जब यह फिर से ठीक हो जाता है, कहने का मतलब हाँ हो जाता है, तो फिर इसको 3-4 महीना कहीं ले जा करके लगा देंगे, जैसा का तैसा ही रहेगा। बस ऐसे ही करते हैं। अच्छा, पता है, मैं चाहती हूँ एक बार फ्रेम में आप जितेंद्र भैया को दिखाइए। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में से करीब करीब आधी ज़िंदगी इन पेड़ पौधों को समर्पित कर दिया है। अभी मुश्किल से 2 दिन बीता है, पृथ्वी दिवस मना रहे थे हम सभी लोग। तमाम सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता लोग और आम लोग भी पेड़ों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कुछ टैगी लाइन देकर। इनको दिखाइए, ये लाइफ में कम से कम 20-25 साल तो समर्पित कर दिए, लेकिन कभी किसी सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार वगैरह नहीं कराए। क्यों भैया? नहीं, ऐसे फेमस नहीं होना चाहते हैं? आजकल लोग एक तो खुरपी चलाएंगे तो 4 नेता मिल के चलाएंगे। अब जो समाज सेवी लोग हैं, एक तो आम का पेड़ लगाते हैं, 4 लोग पानी सींचते हैं। तो यही तो होता है कि हम तो जो लेकर के जाते हैं, तो मान लीजिए गांव के कुछ लड़के चले जाते हैं। और इस काम को हम 1985 से मैं करता हूँ। बाप रे। कुछ लोग तो पागल चलें भैया। हाँ, कुछ लोग पागल तो कहे नहीं तो भैया अपने द्वार पे ही ये जो नर्सरी बनाए हुए हैं। हाँ, बताइए। तो जब शुरू किए तो पहले छोटे छोटे पौधे, ये जो है कि सारे लावारिस पौधों को लाता हूँ। अच्छा। सारे लावारिस पौधे, एक भी एक खरीदा हुआ पौधा नहीं है। पक्कड़, बरगद, पीपल, गुल, ये बकाइन, इसको नीम बोलते हैं। बकाइन बकाइन भोजपुरी भाषा में कहते हैं। तो ये सनक कैसे आ गया भैया कि मतलब पेड़ लगाएंगे? जब 1985 में हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तो गुरुजी स्वर्गीय श्री गणपति गुप्ता जी पढ़ाते थे। तो वह पर्यावरण के बारे में लगे बताने। 3 दिन तक वो क्लास चलाए। उसके बाद कहे कि कौन लड़का ऐसा है कि जो हमारे पढ़ाने के हिसाब से कुछ समय देगा कि पेड़ पौधे भी हमारे जो है कि बहुत ही ज़रूरी हैं, उसे लगाना चाहिए, करना चाहिए। हम सब लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन जब सुबह गुरुजी पूछे तो हमने कहा कि हम तो लगाए हैं सर। तो कहे कि हम देखने चलेंगे। हमने कहा ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। तो आए गुरुजी, देखे जहाँ से आप लोग मुड़े हैं तो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। वही पहला पेड़ है हमारा। अच्छा। वो मकान के वहाँ अब मकान बन गया है, तो वहीं पे वो लगाए। वो भी जो है कि हम ले नहीं जा रहे थे घर पे। जैसे हम आए तो मान लीजिए हम अपने माता जी से कहे कि गुरुजी कहे थे
कि पेड़ लगाना है, हम ले नहीं जाएंगे, हमको बड़ा लाज लग रहा है कि लोग कहेंगे कि पेड़ लगाने जा रहा है, कहाँ हम पाएंगे। लेकिन माता जी ने बताई कि आपके चाचा के पुरान मकान बा, उमें जाए तो कौन पेड़ पा जाइब। तो बगलिए में रहल इनके मकानिया, में हम जब गईली तो पा गई नहीं, तो शाम के समय ले आकर लगा दिए। सुबह जब 9 बजे विद्यालय गए तो वही हमारे गुरुजी आकर देखे और कहे, एक ही चीज़ कहे कि जो जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं धरती पे, वो सांस लेते हैं वो पौधों से ही मिलता है। तो तुम डेली मत लगाओ, लेकिन किसी पार्टी में, फंक्शन में, खुशी में एक ही पौधा लगाओ, उसे पेड़ बनाओ। तो हम कहे कि चलो ठीक है, जब एक ही लगाना है तो मिल जाएगा, लगा देंगे, क्या करना है। लेकिन जब पौधा आकर देखे तो पौधा इतना बड़ा था, लगभग 4 फीट का। तो कहे एक काम और करो। हमने कहा नहीं सर, अब हम कोई काम नहीं करेंगे, हमको बड़ा शर्म आ रहा था, हम लेकर आ रहे थे लगाने के लिए। तो कहे कि नहीं, हर साल एक लगाना। तब 2-3 साल तो एक एक लगाए। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा बड़ा अच्छा काम है, बड़ा नेक काम है, हमको बड़ा अच्छा लगने लगा। उसके बाद इस पे हम लग गए पूरे दिन और रात, अब करते ही हैं। कहीं अगर चले भी जाते हैं, पौधे में पानी नहीं पड़ता है, कहीं कोई बात हो जाती है तो बड़ा तकलीफ होता है। बच्चों जितना एकदम मैंने आकर के तो उसको बच्चों के खेलने की जगह तो आप पूरा नर्सरी बना दिए। बच्चों को खेलने के लिए जगह तो फिर हमारा वहाँ पे है, जहाँ वहाँ आप मुड़ी है ना, वहाँ काफ़ी जगह है। हम बच्चों को बता दिए कि वहाँ खेला करो, किनारे किनारे पेड़ है और बीच में खेलने के लिए जगह है। तो आप भैया बताते हैं लोग आपके बारे में कि शादी हो, विवाह हो, जन्मदिन हो, या फिर जो लोग इसको संरक्षित कर सकें, ऐसे लोगों से आप मिलते हैं और पौधा गिफ्ट करते हैं। बिल्कुल, अगर हम कितने जैसे पौधे लोगों को दिए और वो लोग सच में उसको पेड़ बनाए। शौक हम लोग को भी लगता है कि हम लोग पेड़ लगा दें, पर इनकी परवरिश, इनकी देखरेख सबके बस की बात नहीं, बड़ी कठिन है, बहुत ही कठिन है। जैसे जो भी लोग ले जाते हैं मेरे घर से, तो पीपल बरगद तो कोई जल्दी नहीं ले जाता है, लेकिन आम, जामुन, नीम, नींबू वगैरह लोग ले जाते हैं। तो मैं उनके पे देने का मतलब है कि मैं दे देता हूँ और फिर ये कहता हूँ कि हम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद जब भी हमें फुर्सत मिलता है तो मैं उसे वॉच करता हूँ। मैं खुद को जाके देखते हैं? अपने साइकिल से मैं जाता हूँ, खुद को देखता हूँ कि हमारे पौधे का क्या कंडीशन है। अगर जहाँ कंडीशन बढ़िया पाता हूँ तो खुद को साइकिल से ले जाकर पहुँचा देता हूँ। लेकिन जहाँ का अपने आप से, जैसे मैं गांव में गया, अभी यही खपरधिक्का एक हमारा भवनौली का टोला है, वहाँ 2-4-10 लड़के आए, पौधे ले गए। आज जब 1 महीने के बाद मैंने गया तो देखा सारे पौधे हमारे बड़े अच्छे हैं। तो फिर कुछ औरतें कहने लगी कि बाबू हमहूक चाहिए, चाचा हमहूक चाहिए। तो हम फिर 2-4-10 पौधा रखे साइकिल में और ले जा करके दे दिए। तो सब लोग अपने कोला में, दरवाजे पे, आगे पीछे उसको बचा लिए। तो हमें वहाँ देने में बड़ी खुशी होती है। लेकिन जहाँ देते हैं, जहाँ लोग सिर्फ लगवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, और 20 दिन या 2 महीने के बाद जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा पौधा बीमार हो गया है या अधमरा है या मर गया, तो फिर वहाँ दोबारा नहीं दे पाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। तो ये सब तो लवारिशी पेड़ है ना? जी बिल्कुल। तो जो मांगने आते हैं उनको क्यों नहीं दे देते? आपको क्यों लगता है कि जो संभाल सके उसी को देना है? जैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए ज़्यादा लोग बात करते हैं कि हम इसे बचा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अब एक आदत बना लिया हूँ कि ज़मीन का सर्वे करता हूँ कि आप कहाँ लगाओगे, कहीं विवादित तो नहीं, कहीं किसी के किनारे लगाओगे उखाड़ कर फेंक देगा। तो हम देखते हैं कि आप चौराहे पे लगा रहे हो, जहाँ विवाद न हो, जहाँ लोगों की सहमति बनती है, वहाँ के लिए दे देते हैं। और फिर जाकर वहाँ देखते भी हैं। और अपने मर्जी से तो हम कब्रिस्तान है, श्मशान है, गांव का पोखरा है, विद्यालय है या सार्वजनिक जगह है, जहाँ सड़क है, नहर है, उसके किनारे हम खुद लगाते रहते हैं। बड़े अनोखे इंसान है भैया। 30,000 पेड़ों को लगा चुके हैं, जिसमें से 29,000 पेड़ जिंदा हैं। पेड़ बिल्कुल, पेड़ तैयार हमारे हैं। वही ये तो सब रोड किनारे कहीं भी पेड़ मिलता है तो आप उखाड़ लाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पीपल, बरगद, मान लीजिए इसका पौधा तो तैयार होता नहीं है जल्दी से हमसे। तो हम ये क्या करते हैं कि जब भी बंसवारी वगैरह होता है हमारे वहाँ, बाग बगीचा, या पुराना जो है कि मकान दुकान होता है, या सड़क के किनारे होता है, जैसे अभी पुरानी खंडहर जो है कि छितौनी आपका चीनी मिल है और ढह ढूह गया है, उसमें चले जाते हैं तो सैकड़ों पीपल का पौधा छोटे छोटे पा जाते हैं दीवार में। फिर उसको साइकिल पे अपने रखते हैं, लेकर चले आते हैं। फिर अभी जो है कि कहीं अगर नाली में भी दिखाई दे देता है
अभी हम जल्दी जल्दी हमारे वो जो है कि श्री सूर्य प्रकाश राय जी से मैं मिलने गया था। वह हमारी खबर भी कई बार लिखे हैं। उनकी कोशिश थी कि हमने जो है कि कई जगह सम्मानित भी हुआ। तो हम किसी हाल चाल से पूछने गया, तब तक देखे कि उनके घर के बगल में नाली जा रही है, उसमें 2-4 हमारे पीपल के पेड़ दिखाई दिए। तो हम रुक करके देखने लगे, तो पूछे कि सर क्या करोगे? हमने कहा नहीं सर, एक काम है, मेरे काम का चीज़ है इसमें। तो कहते हैं कहाँ काम का चीज़ है? हमने कहा आपको नहीं दिखाई दे रहा, हमारा काम का चीज़ है, एक पन्नी हमको दे दीजिए। तो उस पीपल के पौधे को निकाले, 10-12 थे। तो फिर कहे कि साबुन ले लो, हाथ धो लो। तो हमने हाथ धो लिया। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसको हम पानी में हाथ थोड़ी डाले हैं, उसको ऊपर से खींचते हैं, खूब आराम से निकल जाता है। फिर पन्नी में रख लेते हैं। तो ला करके ये जो पौधे हैं छोटे छोटे, ये सब ऐसे ही लाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं से लवारिस होती बस मिल जाता है। लेकिन भैया आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जी। मतलब इस तरीके का समर्पण, मतलब क्या आप कोई काम वाम नहीं है, एकदम खाली हैं आप? खाली तो बिल्कुल नहीं है, खाली तो 1 सेकंड नहीं है हम। हमको ये लगा कि कुछ हमको ऐसा करना चाहिए कि दुनिया को मैं न देखूं, दुनिया मुझे देखे। तो दुनिया जब मुझे देखने की प्रयास की, तो कुछ लोगों ने पागल कह दिया, कुछ लोगों ने कुछ भी कह दिया। फिर यही श्री सूर्य प्रकाश राय जी ने हमें समझाया कि दुनिया की बातें नहीं सुनते हैं, अपना काम करना है तो करो। हमने कहा कुछ लोग अच्छे कहते हैं, कुछ लोग बुरे लोग कहते हैं। कहते नहीं, आपको लगता है कर रहे हो तो करो। तो हमने अब दुनिया की बातें सुनना बिल्कुल छोड़ दिए। जितने में ये सब पेड़ ओड़ लगाए हैं भैया, जी, इतने में आप सब्जी उब्जी बोए होते तो 2-3 टाइम का खाने का इंतजाम हो 2-3 टाइम का नहीं, ये जितने में है कम से कम 2.5 कट्ठे से ऊपर की जमीन है। जब पूरे आप घूमेंगे तो 7-8 डिसमिल होगा। तो वही हमारे बड़े भाई खुद को कहे कि पेड़ पौधे का शौक है तो सब्जी लगाओ भाई। तो वो कहे हमसे, तो हमने कहा कि हम तो भाई सारा दुनिया आज एक ही चीज़ मैं जानता हूँ कि आदमी पैदा होता है, ये भी सही है, मरता है, ये भी सही है, लेकिन वो कहाँ से क्या लेकर आया है, इसका जवाब आप खुद दीजिए। कि आप एक पत्रकार हैं, आप इस पृथ्वी पे आई हैं, आपको पता है कि माता पिता ने जन्म दिया है, और आपको ये भी पता है कि माता पिता मर जाएंगे और हमें भी मरना है, लेकर कुछ जाना नहीं है। लेकिन कुछ पहचान तो ऐसा बना दिया जाए कि मर जाने के बाद कुछ लोग याद तो करें। तो ये पेड़ आपकी पहचान है? बस हमारे पास जो शक्ति है, जो शक्ति अगर हमारे पास आर्थिक व्यवस्था बड़े पैमाने पे होती, तो मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैं बता देता कि पौधरोपण क्या है और किस तरह से किया जाता है। हमें कहीं ट्रेनिंग नहीं मिला है, लेकिन करते करते हमें आदत बन गई है। इस बात को कई बार चर्चा हुआ, कई लोग कहते हैं कि 16 फीट 15 फीट का पौधा ये तो लग ही नहीं पाएगा। हमने कहा श्रीमान जी, स्टैम्प पेपर लाओ अगर आपके पास समय हो तो, अब मैं लगा के दिखा दूंगा, ठीक ना। आप कहीं से रिसर्च करके आए हो, हम इसी पे रिसर्च किए हैं खुद को। लगभग हमें याद है 16 में या 9 में हम लोग गए थे कोप जंगल में। उस समय पौधरोपण हो रहा था। हमारे पास बरगद का एक पौधा था जिसकी लंबाई 16 फीट थी। और उस समय जो है कि क्या नाम है, अरविंद कुमार वो डीएम थे, उनकी मिसेज ममता सिंह थी। उसको लगाने के लिए सब लोगों ने कहा कि इतना बड़ा बरगद का पौधा कहाँ मिल गया। लेकिन उसका तरीका है, जब बड़ा होता है तो उसके नीचे मान लीजिए गड्ढा खोदा जाता है, पहले पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसको पौधा रखते हैं। अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं जी, इसके लिए कोई संस्था आपको मदद करती है, मोटिवेट करती है, किसी तरीके का आर्थिक सहयोग या कुछ ऐसा? आज तक मदद के नाम पे जितने पत्रकार बंधु लोग आए हैं, उन लोगों की अपार मदद है कि हमारी खबर को छाप देते हैं, आज दिखा देते हैं। आज जब हम कहते हैं कि आप लोग बड़ा दूर से आए हैं, आप लोगों का गाड़ी में तेल पानी जला होगा, तो सब लोगों ने यही कहा, अरे भाई हम लोगों को कुछ देना चाहिए, आप ऐसा कभी मत सोचिएगा। बिल्कुल। तो अब बाकी नेता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, इन लोगों को बस यही है कि बहुत अच्छा काम है, इसको करना चाहिए।
बस, और कोई मदद नहीं। नहीं, आज तक किसी ने कोई मदद नहीं किया। आज जो भी है अच्छा, अपने मान पास। लीजिए आपकी किसी तरह की कोई मदद नहीं हुई, लेकिन अब तो ग्राम पंचायत हो या शहरों में भी मैं देखती हूँ रोड के किनारे या ऐसे जगहों पर पेड़ लगाया जाता है, तो आपसे मदद मांगी जाती हो या फिर आप जो है वो वृक्ष मित्र हैं, तो ये बोला जाता हो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप आइए, जितना आप श्रमदान देंगे उतना हम आपको पे कर देंगे, ऐसा कुछ? ये लोग कहते हैं कि आ जाओ और लगा लो और अपने घर से गुड़ लेते आना, पानी पी लेना, चले जाना, प्रशंसा है, बड़े अच्छे काम कर रहे हो, यही मिलता है। और तो मैं थके नहीं भैया आप इतने सालों में? नहीं, अब थकना क्या है, जब थकेंगे तो ऊपर वाले चाहेंगे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाले चाहेंगे तो थकना है। तो थकना है तो भाई ऊपर वाले ने ही भेजा है ना, कि जितना हम कर सकें। कई पत्रकार भाई लोग कहे कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो। वही मैं कहने वाली भी थी, वही सेम मैं कहने वाली थी। पॉजिटिव इसलिए मैं गजब रहता है हूँ कि मैं यही जानता हूँ कि उपवास न हो और आदमी आप अधरंगा क्या न। क्या काम करते हैं भैया? काम टोटल मजदूरी का ही करते हैं। मजदूरी करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। उसी में परिवार चलाना है, परिवार तो मन में कोई लालच नहीं है, मतलब आप चाहें तो इस पेड़ का कुछ दाम ले सकते हैं। ले सकते हैं। एक 5 फीट का बरगद का पौधा नर्सरी वाले भाई लोग बट वृक्ष बताकर 1200 में बेच सकते हैं, तो क्या मैं उसको 200 में नहीं बेच सकता हूँ? वही तो मैं कह रही हूँ। अगर वहाँ 1200 मिलता है तो मैं 200 में दे सकता हूँ। लेकिन आज तक तो सारे लोग यही जानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लावारिस पौधों को लाकर वारिस बनना और 2 फीट से लेकर के 16 फीट तक तैयार करना, फ्री में बांट देना, फ्री में लगा देना, फ्री में उसे पेड़ बना देना, किसी के गले के नीचे नहीं उतरता है। फिर पता है, ये रोड किनारे से पेड़ ले आते हैं, फिर उस पेड़ को पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, एक लगाव बन जाता है। लोग कहते हैं कि आपके घर में एक जानवर हो, उसको आप बहुत दिन तक पाल लीजिए तो उससे प्रेम हो जाता है। इतना बड़ा बड़ा पेड़ जो है वो फिर दे आते हैं किसी और के घर, और सिर्फ दे ही नहीं आते हैं, वहां जाकर रख रखाव भी करते हैं, अगर कोई जिम्मेदार ना हो तो। नहीं, जब तक वो पेड़ नहीं बनता है तब तक हमारा कर्तव्य अधूरा है। आखिर उसको हम दे देंगे, ले जाएगा, पता नहीं क्या उसके साथ बिहेव करेगा, जिंदा रहेगा या मुर्दा रहेगा। तो हमने जब परवरिश करके बड़ा किया है तो उसे पेड़ बन जाए, तभी तो हमारा परिश्रम सफल है, तभी तो हमारी मेहनत कामयाबी लाएगी। अगर वैसे छोड़ देते हैं सिर्फ फोटोग्राफी करवा करके, तो फोटोग्राफी करवा देंगे, दुनिया तो देखेगी, लेकिन सबसे बड़ा फोटोग्राफर तो वो बिना लाइट का, बिना कैमरे का बैठा, वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो हम बिना लाइट बिना कैमरे वाले से डरता हूँ ना। आप लोग तो कैमरे वाले हैं, आप लोगों से कोई डर नहीं है। आप लोगों को मैं चुनौती दे सकता हूँ कि हमारा ये पौधा है, और चलिए समय दिखाता हूँ, लिस्ट दिखाता हूँ, गांव बताता हूँ, वहाँ जाइए देखिए पेड़ है कि नहीं है। पता है, मतलब कुछ लोग इतने बड़े बड़े लोग होते हैं भैया, वो लोग, उन लोगों के साथ आपकी फोटोज वगैरह भी बहुत फोटो है। जब तक मैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सांसद जो भी हमारे वहाँ के हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये नए वाले जो श्री विवेकानंद जी पांडे जी जो अभी विधायक हुए हैं, हमारे पौधे वह नहीं लगाए हैं, इसके पहले सारे लोग लगा चुके हैं। बस यहाँ जो भी डीएम लोग आते हैं, चाहे डीएफओ आते हैं, हमारे वहाँ से पौधा जाता है, बड़े पौधे की मांग आती है तो ले जाते हैं, लेकिन अब नहीं देता हूँ। अब नहीं देते? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो ले जा करके अपना प्रशंसा लूटते हैं। उनके नर्सरी में इतना बड़ा पौधा नहीं है, बाबाई अपना लूटेंगे। क्या बोलते हैं? वह जैसे कहने का मतलब, वह तो मान लीजिए कोई मंत्री नेता इनसे डिमांड कर दिया कि हमें जो है कि 10 फीट का पीपल का पौधा चाहिए। आप उठा करके देख लीजिए, कुशीनगर के जितने भी पौधशाले हैं गवर्नमेंट के, 10 फीट का पीपल का पौधा किसी को वहाँ नहीं है। 15 फीट का बरगद का पौधा कहीं नहीं है। हमारे नर्सरी में अभी उठा करके आप कैमरा दिखाइए कि हमारे बरगद का पौधा है कि नहीं है, पीपल है कि नहीं है, पाकड़ है, सब कुछ है। तो मान लीजिए हम ये दिखाते हैं, हमारे कहने का मतलब जो लोग पैसा पे काम करते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट सैलरी देती है, वो लोग काम नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट, मान लीजिए सरकार से तो हम टक्कर ले नहीं पाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार से टक्कर नहीं ले पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम बेईमानी तो नहीं कर पाएंगे। ईमानदारी से जो काम करेंगे तो चैलेंज कर सकता हूँ ना, कि जो हमने पौधा लगाया वह पेड़ बना। आज चलिए आपको दिखाते हैं। लेकिन ये लोग तो, वन विभाग तो एक ही जगह पे 3 बार 4 बार पौधरोपण करवा देता है और उसका पेमेंट होता है।
तो मान लीजिए वो हमारे देशवासियों का पैसा है ना, सही बात है। उन लोगों का ना तन थोड़ा भी शर्म है ना लाज है। अगर वो लोग थोड़ा भी इज्जतदार होते तो कम से कम वहाँ जितने वाचर घूमते हैं, चाहे जो भी उनमें वर्कर हैं, अगर 10-20% पौधा पेड़ बनता तो दिखता तो जरूर। लेकिन अगर सरकार इसको जांच करवा दे ईमानदारी से, मैं इसको लिए चैलेंज करता हूँ कि ईमानदारी से वन विभाग को, जो वन मंत्री साहब हैं, यह जांच करवा दें कि कितने बार किस स्थान पे पौधरोपण किस किस डेट में हुआ है और वह पौधा पेड़ बना कि नहीं। तो वो लोग सीधे लिखते हैं कि पौधा सूख गया, पौधा पशु ने खराब कर दिया, पौधा मर गया। लेकिन मेरा पौधा नहीं मरता है, मेरा पौधा नहीं सूखता है। वाह, इससे शर्म से धस जाना चाहिए कि आप सैलरी पाते हो, आराम से गाड़ी में घूमते हो, आपका पौधा मर जाता है, आपका पौधा सूख जाता है, आपका पौधा पशु चर लेता है। मैं एक मजदूर हूँ, मैं लावारिस पौधों को लाता हूँ, अपने नर्सरी में परवरिश करता हूँ, उसे ले जाकर के मैं पौधरोपण करता हूँ और वह पेड़ बनता है। ये नहीं कहता हूँ कि मेरा नहीं नुकसान मेरा भी होता है, पर उसकी संख्या बहुत लेकिन संख्या नहीं के बराबर, 29,000 तो नहीं के बराबर मैं 99% गारंटी देता हूँ कि हमारा पौधा सूखता और मरता नहीं है। मरता तो मैं तो नहीं मर गया, पौधा मर गया, फिर दूसरा पौधा ले जाता हूँ, फिर ठीक करता हूँ। लेकिन ये लोग तो जिंदा हैं जो सैलरी पाते हैं, और वो पैसा, वो सैलरी, वह गाड़ी, ये हमारे भारत के हर नागरिक का पैसा है। तो जब इन लोगों के पास ये शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि हम सैलरी पाते हैं, गाड़ी से चलते, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी देती है, लेकिन सिर्फ डेकोरम पूरा होता है। लेकिन मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि जिस तरह से पौधरोपण होता है, वन महोत्सव मनाया जाता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि क्या दोबारा उस पौधे की फोटोग्राफी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सरकार तो जानबूझकर, ये लोग तो कहते हैं कि अरे ऊपर तक पैसा जाता है, मंत्री पैसा लेता है। वाह, दोबारा जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई, टैक्स का तब तो पता चलेगा ना कि पौधा जिंदा है कि मर गया। तो ये लोग तो डेली प्लांटेशन करवाएंगे, नए पौधरोपण करवाएंगे, उसमें खाद के नाम पे, गड्ढे के नाम पे जाकर के वन विभाग में जो लोग वाचर, उनका कितना शोषण होता है। 3-3 महीना उनकी सैलरी नहीं मिलती है। रात को गश्त वह करते हैं, पौधा देखने वह जाते हैं, बीज बटोरने वह जाते हैं। ये लोग बड़े अधिकारी लोग आराम से अपने गाड़ी में रहते हैं। ये रात को पीटे भी जाते हैं लोग, जो वाचर नहर पे घूमते हैं कि पेड़वा चुरकटवा नहीं घूमते हैं सब, ती लोग लतो खाते हैं खूब। इनकी सैलरी 3 महीना मिलवे नहीं करेगी। वो भी सैलरी क्या मिलती है, जो नरेगा का मजदूरी है 200 रुपये। अब जरा आप बताइए। नहीं पता है, हमारे गांव के लोग काम करते हैं, हमसे संबंधित लोग हैं, हमने बताते हैं लोग कि आप कैसे करते हैं। हमने कहा यार उससे बढ़िया भीख मांग लेना। जो 200 रुपये आपका विभाग देता है और रात को आप जाते हो, सांप से नहीं डरते हो, जानवरों से नहीं डरते हो, चोरों से नहीं डरते हो, और वो भी सैलरी 3-3 महीने बाद मिलती है। तो हमें पता है, हम उन विभाग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से बातें करते हैं, पूछते भी हैं क्या मिलता है, क्या करते हो, तो लोग यही बताते हैं। तो सिर्फ फोटोग्राफी होता है, हाँ, जमीन पे नहीं जमीन पे नहीं। तो वही तो मैं कहता हूँ कि आखिर हमें ये हमारी हमारी निजी इच्छा है कि हम जो लगाएं वो जिंदा दिखे, वो रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन सरकार से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, और ख़ास करके पूज्यनीय महाराज आदित्यनाथ जी से हम कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से, कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है श्रीमान जी, आप लोग तो पत्रकार हैं, पौधा लगता है तो सीधे रिकॉर्ड बनता है, विश्व रिकॉर्ड बनता है। हर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 5 करोड़ पौधा लगवाया, तो कोई फिर नए मुख्यमंत्री आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने 22 करोड़ लगवाया। फिर उनके बाद कोई आ जाएंगे, वो कहेंगे हमने 35 करोड़ लगवाया। लेकिन इन करोड़पतियों से मुझे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जितने लोग गिनीज बुक में नाम दर्ज कराए हैं, एक भारत
के नागरिक होने के नाते, मानवता के नाते मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि करोड़ों लगवाए, 5 करोड़ 22 करोड़ 10 करोड़, जरा उसमें दूसरे बार जरा रिपोर्ट दिखा दीजिए आम जनता को कि 100 पौधा पेड़ बना, सैकड़ा में बता दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि मेरे देशवासियों का पैसा सफल हुआ। ये सब हमारे हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं उन्हीं का तो पैसा है। हाँ, तो कम से कम पैसे को बहुत तकलीफ है, पीड़ा ज्यादा जब बात करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। पता है, जो अपना जिंदगी आधे से ऊपर समर्पित कर देता है इन पेड़ों को जिंदा रखने के लिए। ये पेड़ हमें सांस देते हैं और एक शख्स हमारे साथ है जिनकी सांसें इस पेड़ से चलती है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे जहन में कई बार याद आ रहा है कि मेरे गांव के नहर के किनारे किनारे भी कई बार मेरी जानकारी में भी 3 बार पेड़ लगा, लेकिन कभी पेड़ सुरक्षित बच नहीं पाते हैं। तो जितेंद्र भैया हमें दिखा रहे हैं कि पेड़ ऐसे लगाए जाते हैं जो जिंदा भी बच जाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सजगता चाहिए, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और थोड़ा मेहनती बनना पड़ेगा। तो एक अनोखे इंसान से हमने आपको मिलाया जो ऐसे लवारिश पेड़ों को जिंदा रखने के लिए और गाँव में पेड़ों को लगाते हैं, और ये पेड़ जिंदा भी हैं, सबसे बड़ी बात है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इन पेड़, भैया रहे या ना रहे, ये पेड़ जीवित रहेंगे तो भैया का नाम भी जिंदा रहेगा। सर एक छोटी सी बात है, आज चाहे प्रधानमंत्री जी हों और चाहे प्रधान जी हों, कुर्सी चाहिए ना, किसके लिए आप जवाब दीजिए। कुर्सी क्यों चाहिए इनको? इनको कुर्सी चाहिए कि हम विकास करेंगे ना। हाँ, तो बिना पैसा का मैं मजदूर हूँ तो मेरा विकास बोल रहा है, मेरा विकास जिंदाबाद है। हाँ। लेकिन श्रीमान जी बिल्कुल रहेगा, लेकिन आप सैलरी पाते हो, कुर्सी के लिए मारामारी करते हो, आपका विकास कहाँ है? आखिर अगर सारे लोग ये सोच ले, जो मैं खास करके विभाग को कहूँगा, विभाग जिस पे पैसा खर्चा होता है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हमारी पैसा खर्चा करती है, और सबको पता है कि जो हम सांस लेते हैं इस पेड़ पौधों से मिलता है। बिल्कुल। तो ये पेड़ पौधे नुकसान हो जाते हैं, लेकिन आपका खेत का फसल नहीं नुकसान होता है। श्रीमान जी आप बताइए, क्या आपका खेत का फसल भी नुकसान हो जाना चाहिए? लेकिन आप अपने खेत को बचा लेते हो, आप अपने बेटा बेटी को बचा लेते हो, आप अपने हर प्रतिष्ठा को बचा लेते हो। पता है, मैं इन पेड़ों को देख देख कर बड़ी खुश हूँ कि ये पेड़ ना किसी लैब से तैयार नहीं होते हैं। ये नॉर्मल पेड़ होते हैं जो रोड किनारे, सड़क किनारे, कुएं में, नाले में पड़े होते हैं, और ये 99% जिंदा रह जाते हैं। तो जो सरकारें पेड़वा लगाती हैं वो काहे हर बार जल जाता है, पशु खा जाता है, खराब हो जाता है। उसमें से 1% पेड़ भी कभी जिंदा रूप में दिखा नहीं आज तक। ये मेरा भी दावा है, भैया बोल रहे हैं तो मैंने भी देखा है, अपने गांव में कम से कम देखा है। तो जितेंद्र जी जो है वो इस बात के साक्षी हैं कि कोई भी काम अगर शिद्दत से किया जाए तो वो ग्राउंड पर दिखता है और ऐसा खूबसूरत हरा भरा दिखता है। मैं एक छोटी सी बात और, सरकार है तो जरूर जानकारी होगी कितने पौधे पेड़ बने हैं। है किसी के अंदर हिम्मत तो खड़ा होकर बता दे कि मेरे प्रधानी का ये मेरा लगवाया हुआ पौधा है। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं दावा हम करते हैं, हम लगाए, चलो दिखाते हैं आपको, अभी अभी दिखाएंगे। लेकिन है भाई, पैसा तो खर्चा हुआ है, हमारे नागरिकों का पैसा है। दावा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं ना, हमारे गरीब जनता की पैसा है। तो हमारे गरीब जनता की पैसा है, जहाँ खर्चा होता है उसमें पेड़वे नहीं बनता है। हम अपना पेट काटते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं। अगर वो अभी पैसा बचता तो हमारे बीवी बच्चों में खर्चा होता, बिल्कुल। हमारे भी बच्चे डबल ट्रिपल सेट पहनते, है ना, हमारे भी बच्चे गाड़ी से घूमते। यह जो आप जमीन देख रही हैं जिसपे हमारा पौधा है, इस पे क्या मैं पेड़ उगा सकता हूँ तो सब्जी नहीं उगा सकता? वही तो मैं कह रही हूँ। सब्जी भी उगा कर खा लेता, हमारा भी जीवन बीत जाता। जब हम ये जानते हैं कि सारे लोग इस धरती पे आए, प्रकृति ने ही भेजा है कुछ अच्छा करने के लिए, तो सारे लोग यहाँ आकर के अपने ही विषय में पड़ जाते हैं। जिस पे पैसा भी खर्चा होता है वो भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरी एक छोटी सी सोच है, छोटा सा पहल है कि मेरे पास जितना ही ऊर्जा है, अपने ऊर्जा को कम से कम समाज के लिए, प्रकृति के, भाई प्रकृति से मिल के रहेंगे तभी बढ़िया रहेगा ना।
अब महामारी फैल रही है, बीमारी बढ़ रही है, तो चारों तरफ गैस प्लांट बनाया जा रहा है। उससे अच्छा पेड़ लगवा देते। भाई हम कह रहे हैं कि आज यही सब लोगों के दिल में यही हो कि भाई इन्हीं से हम जीवित हैं, तो हर लोग न बचाएंगे। लेकिन खास करके मैं विभाग से दावा करता हूँ या चाहे उस गवर्नमेंट से दावा करता हूँ जो गिनीज बुक वाले हैं, वह कहाँ है? क्योंकि दर्द उस पे है, सारा वह गरीब जनता का पैसा है और वह पैसा पानी जैसा बहाया जाता है, उसका परिणाम कुछ भी नहीं, सिर्फ गिनीज बुक में रहेगा। अच्छा, अब ये जितेंद्र जी के कुछ सवाल हैं जो मैं यहीं पर छोड़ कर जा रही हूँ और आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो रिकॉर्ड वाले लोग हैं जिनको भैया बता रहे हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्या उनका काम सच में आपको ज़मीन पर दिखता है? जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी एक नर्सरी हम भी दिखा रहे हैं, छोटे से दरवाजे पर भैया ने तैयार किया है।